की बैठक होने जा रही है 7 जून को। 7 जून को ही बैठक के बाद एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन 7 जून को जब एनडीए की बैठक होगी उसमें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को, और इसके बाद नरेंद्र मोदी जो एनडीए के नेता हैं उनके साथ मिलकर के सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति भवन जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके पेश करेंगे, और जैसे टाइम मिलेगा फिर उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब लगातार जो है बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है और आज एक बैठक हुई थी और अभी और कई बैठकें होना बाकी हैं। उन बैठकों में ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके के समीकरण बढ़ रहे हैं और किस तरीके का आंकड़ा जो है वो पार हो रहा है और किस तरीके से गुणा भाग करके एनडीए इस बात सरकार बना रही है। और एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 जून को इस सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सरकार बनाने को लेकर कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक रहने वाली है। सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक रहेगी, तो बीजेपी के संपर्क में कई निर्दलीय सांसद भी हैं। तो पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा, इसके बाद 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई है। अब 18वीं लोकसभा की कवायद है। आखिरकार कौन प्रधानमंत्री होगा, इसको लेकर के चर्चा हो चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 7 जून को सरकार बनाने का दावा एनडीए की तरफ से पेश किया जाएगा। उससे पहले यह खबर निकल करके आ रही थी कि एनडीए जो है वो आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है ये दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि अलग अलग छोटे दलों को भी उनसे भी बात की जा रही है। 15 छोटे बड़े ऐसे दल हैं जो एनडीए को समर्थन देंगे। कई निर्दलीय सांसद इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि हेमंत बीजेपी कोई भी फैसला इस वक्त जल्दबाजी में नहीं ले सकती है। आगे 5 साल तक सरकार चलानी है, तो इसलिए सभी गुणा भाग करने होंगे और सभी स्थितियों को देखकर उसका बारीकी से आकलन करने के बाद ही बीजेपी जो है एनडीए के साथ अपने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो ऐसे में और कुछ दिन का समय लिया है। आज बैठक हुई है, कल फिर से एक बैठक होगी। 15 दलों के संपर्क में जो है वो गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, कई निर्दलीय सांसद हैं, 15 छोटे बड़े दल हैं जो एनडीए को समर्थन देंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से भी जानकारी आ रही है सामने। शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय से भी एक ये लेटर जो है वो सामने आया है, जिसमें शिवसेना ने साफ तौर पर समर्थन दिया है और सरकार बनाने को लेकर लगातार जो है शिवसेना शिंदे गुट जो है वो एनडीए के साथ है और शिंदे गुट ने जो है तो अपना समर्थन पत्र शिवसेना की ओर से जारी किया गया है एनडीए के पक्ष में, और यह कहा गया है इस समर्थन पत्र में कि शिवसेना शिंदे गुट जो है वो एनडीए को अपना समर्थन देता है। और ये एक्सक्लूसिव जो है शिवसेना का जो समर्थन पत्र है वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे लगातार नजर आ रहे थे, प्रधानमंत्री के साथ में बैठे हुए थे, जो एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर उन्होंने अपना समर्थन पत्र जारी कर दिया है। और बिल्कुल, समर्थन पत्र जारी करना मतलब साफ तौर पर अब कोई ना की गुंजाइश नहीं है। साथ दे रही है शिवसेना शिंदे गुट और वो एनडीए के साथ मिलकर ही केंद्र में सरकार बनाएगी। ये साफ तौर पर इस पत्र में जो है वो सामने आ गया है, क्योंकि समर्थन यहां पर उसका ऐलान भी कर दिया है, बकायदा ऑफिशियल लेटर भी जो है वो सामने आ गया है। और अब बीजेपी जो है निर्दलीय सांसदों से संपर्क कर रही है, उनके साथ संपर्क में छोटे बड़े दल 15 ऐसे हैं जो एनडीए को समर्थन देंगे, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और क्योंकि बीजेपी कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती है और इसीलिए कहीं ना कहीं समय लग रहा है, बैठकें हो रही है और कुछ दिनों का इंतजार भी कर रही है बीजेपी, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके जो आंकड़ा है, क्योंकि बड़े पोर्टफोलियो भी जो है उसकी भी डिमांड कर सकते हैं और लोग ऐसे में बड़े पोर्टफोलियो भी मिल सके। प्रधानमंत्री का पद तो बीजेपी अपने पास रखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और सबसे ज्यादा नंबर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी जो बड़े पद है वो बीजेपी के खाते में आए। तो ऐसे में सारे समीकरणों को साध कर ही जो है सरकार बनाई जाएगी, क्योंकि 5 साल तक स्थिर सरकार चले, इसके लिए अभी बैठकों का सिलसिला शुरू हो रहा है और बैठकों में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है
कि आंकड़ा भी सटीक रहे और इसके साथ साथ सरकार 5 साल तक आराम से काम कर सके और किसी भी तरीके से ना की गुंजाइश ना हो सके, ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई दल अपना हाथ पीछे खींच ले। इसके लिए भी बीजेपी बारीकी से नजर बनाई हुई है और सारी बैठकें हेमंत कर रही है। बिल्कुल। और देखिए कि लगातार टीडीपी और जेडीयू को लेकर के ये बीजेपी भी जानती है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अपनी मांगों को लेकर के एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर नीतीश कुमार की देखने को मिले। तो इससे पहले ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी बिहार में हिम्मत झटका लग चुका है बीजेपी को। यही वजह है कि तमाम निर्दलीय सांसदों से भी बात की जा रही है ममता, और साथ ही साथ जो छोटे दल हैं उनको भी लगातार उनसे संपर्क करके उनको भी अपने पक्ष में बिल्कुल मजबूत किया जा रहा है कि आखिरकार एनडीए का खेमा जो है वो कम से कम एकजुट रहे। निगाहें इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी लगातार बीजेपी की है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में क्या निर्णय होता है, कौन कौन नेता है जो उनके पक्ष में आते हैं, क्या कुछ निर्दलीय सांसद है वो भी इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं ताकि इंडिया गठबंधन आगे का कोई स्टेप उठा सकती है। उस पर भी लगातार नजरें हैं, निगाहें हैं और खासतौर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें या फिर नीतीश कुमार की जयंत, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जयंत चौधरी का, उनकी बात कर लें, और जो जीत करके निर्दलीय आए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं। तो बीजेपी पहले ये तय कर लेना चाहती है कि उसके पास कम से कम इतना मेजोरिटी का एक नंबर आ जाए ताकि किसी भी दल की प्रेशर पॉलिटिक्स से बचा जाए। ठीक है, पवन के पास चलते हैं, वो कुछ अपडेट दे रहे हैं। जयंत चौधरी थे, अनुप्रिया पटेल थी, एकनाथ शिंदे थे, तमाम जो एनडीए के घटक दलों के जो नेता हैं वो सब इस बैठक में शामिल थे। यानी कि 292 सीट जो थी वो उनके सभी के नेता जो है इस बैठक में शामिल थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे ज्यादा नंबर जो है वो एनडीए के पास हैं। ये संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही थी। कल जैसे ही जब परिणाम आए, परिणाम के तुरंत बाद से जो है, ठीक है पवन, क्योंकि परिणामों को लगातार हम देख रहे हैं और उस पर स्थितियां भी देख रहे हैं और बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो जा रहा है और अपडेट भी आप लगातार दे रहे हैं कि कौन कौन से पार्टी के नेता इस बैठक में मौजूद थे, कितने दल उसमें मौजूद थे, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कितने दलों का समर्थन जो है वो बीजेपी को मिल रहा है और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, जिसमें हम देख रहे हैं चिराग पासवान मौजूद थे, एकनाथ शिंदे मौजूद थे। इसी के साथ हम क्योंकि वो बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार वहां पर थे, चंद्रबाबू नायडू वहां पर थे, जयंत चौधरी वहां पर थे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, कुछ ही देर में खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। आज ही ये बैठक हो रही है, बड़ी अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। खड़गे के आवास के बाहर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। इस वक्त कार्यकर्ताओं का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। आगे की रणनीति क्या रहेगी, इस पर चर्चा इस बैठक में होने जा रही है। हेमंत, बिल्कुल, सोनिया गांधी यहां पर इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने बताया था कि अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और खासतौर पर नीतीश और तेजस्वी की जो तस्वीर आई थी, एक ही विमान में दोनों सवार होकर के दिल्ली पहुंचे थे। नीतीश उधर एनडीए की बैठक में गए, तेजस्वी इधर इंडिया गठबंधन की बैठक में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले संकेत कई तरह के देने की कोशिश हुई और यही राजनीति है असल। और कहा जाता है राजनीति और क्रिकेट में बड़ी समानता है इस बात को लेकर के कि जब तक आखिरी गेंद नहीं आ जाती है तब तक भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकल करके आई है वो अब इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद, इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या ममता बनर्जी शामिल होती हैं, क्योंकि अपने 29 सांसदों को लेकर के उन्होंने 8 जून का वक्त तय किया जब वो बैठक करेंगी। एक बड़ा नंबर उनके पास है, इस लिहाज से उनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है, होगी भी। फिलहाल उन्हें बाहर से समर्थन दिया था। ममता बनर्जी लगातार कह रही थी मैं भले इस गठबंधन में ना हूं लेकिन मैं बाहर से इस पूरे गठबंधन को देख रही हूं और मैं इसे बढ़ावा भी दे रही हूं, मैं इसमें शामिल नहीं हो रही हूं लेकिन समर्थन तो मेरा है। लेकिन ममता क्या अब अंदर से समर्थन में आ सकती हैं, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी ममता, क्योंकि लगातार ये बयानबाजी तो होती ही रही है और दोनों की लड़ाई एक जैसी थी, एक ही मुद्दों को लेकर के दोनों चाहे पहले ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे लेकिन जनता के बीच में थे। और इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक होने वाली है, कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। बिल्कुल, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, वो तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखाएंगे। एक तरफ एनडीए की बैठक खत्म हुई तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है और इसमें शामिल होने के लिए सोनिया गांधी पहुंच चुकी है। कल जब
नतीजे सामने आ रहे थे और रुझान सामने आ रहे थे, तो उस वक्त जो चेहरे पर खुशी थी सोनिया गांधी की, वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी। दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एनडीए की बैठक की तस्वीर जो खत्म हो गई है, जहां पर सभी दल के नेता जो एनडीए में चुनाव के वक्त थे वो सभी शामिल हुए थे और यहां पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और उसके लिए भी पूरी तैयारियां वहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं खड़गे के आवास पर। यह इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनादेश को स्वीकार किया। त्यांनी आधी सुद्धा काँग्रेस बरोबरही काम केलेलं आहे गठबंधनमध्ये. त्यांनी बीजेपी बरोबर अटलजींच्या बरोबर काम केलं आहे गठबंधनमध्ये. ते आहेतच ना. पण मोदींना गठबंधन सरकार चालवण्याचा किती अनुभव आहे. मोदींचा हम करे सो कायदा आहे. आता त्या हम करे सो कायद्यामध्ये हे दोन जी व्यक्तिमत्व आहेत ही किती फिट बसतात ते पाहावं लागतं. किती काळ सरकार चालेल असं तुमचा बघा, मोदीजींना तिसऱ्यांदा शपथ घेण्याचा विक्रम प्रस्थापित करायचा आहे. तो त्याने विक्रम प्रस्थापित केला की पुढे पाहू. उद्धव साहेब संजय राउत का बयान आपने सुना, कहा कि नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। कितना अनुभव है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि यूपीए की सरकार में गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब ये दावा कर रहा है